देखिए आज का टॉपिक हमारे पास आता है अपना MN टेस्ट। ठीक, कल हम लोगों ने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में पढ़ लिया था, कुछ इन्फॉर्मेशन भी ले ली थी कुछ एग्जांपल के साथ, और उसका एसेंस भी देख लिया था एप्लीकेशन के फॉर्म में, कैसे उसको निकालेंगे, कैसे उसका एप्लीकेशन करेंगे। ठीक, आज जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो आता है MN टेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस का यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए जो MN टेस्ट अप्लाई किया जाता है उसका स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है, उसकी प्रूविंग मैं कराने जा रहा हूँ। ठीक, सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि fn(x) कोई हमारे पास सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। ठीक, छोटी सी बात है, fn(x) हमारे पास कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। डिफाइंड कहाँ पे है सॉरी, किसी ना किसी गिवन इंटरवल में ये डिफाइन होगा, इंटरवल आपको दिया जाएगा। ठीक, यहाँ पे कहा गया कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज टू लिमिट फंक्शन। लिमिट फंक्शन मैंने कल बताया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पे पिछला वीडियो देख सकते हैं आप लोग, इस लेक्चर से पहले वाला लेक्चर आप देख सकते हैं, वो भी अपने गिवन इंटरवल में ही होगा और कहीं नहीं होगा। ठीक, MN कोई एक रियल सीक्वेंस है जिसके लिए ये डिफाइन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अभी प्रूफ में मैं लिखूँगा ये सीधा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है। सो fn(x) कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू f। fn(x) कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली किस में, लिमिट फंक्शन f पे। कब, जब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी mn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अगर ये वैल्यू 0 हो जाती है तो fn(x) अपने लिमिट फंक्शन f में ही यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा, f में ही यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है अपने MN टेस्ट का। ठीक, और स्टेटमेंट है तो उसका हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रूफ। क्या करने वाले हैं, प्रूफ। तो प्रूफ देखते हैं हम लोग। सबसे पहले गिवन कंडीशंस लिख लेंगे। गिवन कंडीशन हमें क्या कहा गया है कि गिवन है fn(x) बी अ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। ये हमारे पास क्या है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। और गिवन क्या है, MN जो रियल सीक्वेंस है उसको कहा गया सुप्रीमम ऑफ x इज मेंबर ऑफ इंटरवल इन द मॉडुलस ऑफ fn(x) माइनस का fx फॉर ईच फॉर ईच n इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 अप टू 100। ये हमारे पास इक्वेशन लिखी हुई है। ठीक, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी इक्वेशन बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या कहती है, कहती है फॉर n इज ग्रेटर देन n0 दैट इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ fn(x) माइनस का f ऑफ x इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल x इज मेंबर ऑफ इंटरवल। x हमारे पास कहाँ से लिए जाएंगे, इंटरवल में। n हमारे पास कोई n0 से बड़ा है, उसके लिए ये एप्लीकेशन अप्लाई हो रहा है, तो fn(x) fx में यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। ठीक, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सुप्रीमम ऑफ x इज मेंबर ऑफ i, मॉड लगाए सुप्रीमम, कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, बड़ा ही वैल्यू आएगी ना, वही तो लिख रहा हूँ, और क्या, लेस देन एप्सिलॉन, कोई दिक्कत। अब हम लोगों ने जो लिखा था ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो, सो बाई फर्स्ट, यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, बाई फर्स्ट। हमारे पास आ जाएगा ये सुप्रीमम किसके है, MN का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, MN माइनस 0 का मॉड एप्सिलॉन, इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। सो बाय द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ लिमिट वी कैन राइट इक्वेशन नंबर 2 एज, लिमिट के डेफिनेशन से अगर आपको याद हो तो ये होता था लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी mn इज इक्वल टू 0। लिमिट की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, उससे आपको पता लगेगा कि ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत।
बस सेम एज इट इज़, सेम टू सेम कन्वर्जली प्रूफ करेंगे। कन्वर्जली कैसे करेंगे? अगर मैं कन्वर्जली इसको प्रूफ करके बताऊं तो कन्वर्जली में कन्वर्जली में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एम एन इज इक्वल टू 0। ये कन्वर्जली वाला प्रूफ कर रहे हैं बच्चा, ठीक, कन्वर्जली वाला प्रूफ कर ले। अच्छा ठीक, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट सेम एज इट इज, बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट, बाय द डेफिनेशन ऑफ लिमिट सेम एज इट इज करेंगे। कन्वर्जली में क्या आएगा, एम एन माइनस का 0 इज लेस देन एप्सिलॉन, वैसे ही एम एन इज लेस देन एप्सिलॉन। बाय द इक्वेशन नंबर फर्स्ट सुप्रीम लगा के रखेंगे, सुप्रीमम x इज मेंबर ऑफ i, एफ एन ऑफ x माइनस का f ऑफ x लेस देन एप्सिलॉन, सुप्रीमम हटा दोगे तो फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट, ये एफ एन ऑफ x माइनस का f ऑफ x इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये डेफिनेशन किसकी होती है, बाय द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। एफ एन ऑफ x कन्वर्जेंस लिख लो, कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू लिमिट फंक्शन f, लिमिट फंक्शन f में यूनिफॉर्मली वो कन्वर्ज करेगा। तो ये हमारे दोनों तरफ के जो आर्टिकल्स थे वो प्रूफ हो चुके। ठीक, देखिए हमारे पास अगला टॉपिक है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ फंक्शन। ठीक, सबसे पहले जो हमारे पास यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस निकालनी है वो किसकी निकालनी है, एक फंक्शन है जिसकी इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक, उसकी हमें क्या निकालनी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो होती क्या, ये डेफिनेशंस में लेके आया हूँ, एमएन टेस्ट मैं सिर्फ आज के लिए लेके आया हूँ, किसके लिए, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के लिए। और कल के लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में अभी जो बताया वो किसका बताया, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का, और नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा सीरीज ऑफ फंक्शन का। ठीक, ये आपका प्रूफ रहा आर्टिकल का एमएन टेस्ट का। ठीक, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इनफाइनाइट सीरीज का होता क्या है, ठीक, पहले ये समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई सीरीज है, पहली बात तो इनफाइनाइट टर्म तक जा रही सीरीज क्या है। अच्छा, पहले रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है, u1 u2 u3 u4 un प्लस 1 इनफाइनाइट तक जा रहा है। कितने हैं पता नहीं भाई, n तक तो गिन सकते हैं ना। उसके बाद तो इनफाइनाइट तक फंक्शन जा रहा है। ये रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑफ x, फंक्शंस ऑफ x ऑन i, अपने i इंटरवल। ठीक, कहा गया लेट ये समेशन un n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये इस टर्म को डिनोट करेगा। इसमें क्या है, ये सीरीज़ का खाली इन्फॉर्मेशन बताता है और कोई मतलब बड़ा रीज़न नहीं देगा, ये खाली सिंबल हो जाएगा। एक इनफाइनाइट सीरीज है। एस एन एक पार्शियल सम है, एस एन एन टर्म्स का सम पार्शियल ही तो होगा, इनफाइनाइट टर्म्स है, इधर एन टर्म है तो पार्शियल सम बोला जाता है। तब ये जो सीरीज है यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। कब करेगी, जब n इज ग्रेटर देन n नॉट के लिए मॉडुलस एस एन एक्स माइनस एस एक्स जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा, तभी ये करेगी कन्वर्ज यूनिफॉर्मली, अन्यथा यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कभी भी नहीं करेगी। यूनिफॉर्मली कन्वर्ज तब करेगी जब n इज ग्रेटर देन n नॉट एस एन ऑफ x माइनस का एस एक्स का मॉड इज लेस देन हमेशा क्या होगा, एप्सिलॉन। तो वो वैल्यू हमेशा कन्वर्ज करेगी कहाँ, यूनिफॉर्मली, अन्यथा वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करेगी। ठीक, क्या इससे कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, क्या इससे कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, क्या इससे कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को, नहीं ना। चलिए फिर एक प्रश्न करते हैं, छोटा सा एक प्रश्न करते हैं। देखिए ये हमारे प्रश्न है, इसमें क्या करना है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस निकालनी है सीक्वेंस की। ये सीक्वेंस दिया है, सीरीज वाला मैं भी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सीक्वेंस वाला एमएन टेस्ट अप्लाई कर चुके हैं, एमएन टेस्ट इसी पे अप्लाई करेंगे। ठीक, तो सीक्वेंस वाला आइए एमएन टेस्ट। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहला काम हमारा क्या है, लिमिट फंक्शन निकालना। सबसे पहला काम क्या है, लिमिट फंक्शन को डिटरमाइन करना। लिमिट फंक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे, देखिएगा एफ एक्स बराबर फॉर्मूला होता है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी
एफ एन ऑफ एक्स, ये क्या है मॉड लगा दिया। लगाएंगे लिमिट सॉल्व करनी आनी चाहिए आप लोगों को। एन एक्स इंटू ई की पावर माइनस का एन एक्स स्क्वायर, इसको अपने सिंप्लीफाई कर लिया थोड़ा सा, जिससे अपने को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो जाता। अब लगाएंगे एल हॉस्पिटल ऊपर और नीचे दोनों की तरफ। अच्छा, किसके रिस्पेक्ट में लगाएंगे? जो लिमिट में वेरिएबल होगा उसके रिस्पेक्ट में लगाते हैं। लिमिट वेरिएबल क्या है? एन, एन के रिस्पेक्ट में एल हॉस्पिटल लगाएंगे। तो यहाँ क्या आएगा? एक्स, यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एन एक्स स्क्वायर। एक एक्स से एक एक्स चला जाएगा तो आएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स ए की पावर एन एक्स स्क्वायर। इन्फिनाइट की तरफ टेंड करेगा, ए की पावर इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा, तो ये वैल्यू किसकी तरफ टेंड करेगी? 0 की तरफ। तो हमारे पास लिमिट फंक्शन तो आ गया है कि एफ एक्स बराबर कितना होगा? 0। क्या इससे कोई प्रॉब्लम? लिमिट फंक्शन हम लोग निकाल चुके हैं कि एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? 0। उसके बाद हम लोग निकालते क्या थे, अगर आप लोगों को याद हो, अभी करा, एम एन बराबर सुप्रीमम एक्स इज मेंबर ऑफ आई एफ एन ऑफ एक्स माइनस का एफ ऑफ एक्स। एम एन चाहिए था कि नहीं? चाहिए था। बस वही एम एन हम लगा रहे हैं फिर से एम एन निकालने। एम एन कैसे निकालते हैं? हम एम एन को मानते हैं वाई। क्या चाहिए? सुप्रीमम। सुप्रीमम तो भाई पता नहीं है, लेकिन हम मैक्सिमम वैल्यू जरूर निकाल सकते हैं वाई की। मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें जो चाहिए वो चाहिए एफ एन एक्स माइनस का एफ एक्स। एफ एन ऑफ एक्स कितना है? वो है आपका एन एक्स ई की पावर माइनस का एन एक्स स्क्वायर माइनस 0। जो फंक्शन आएगा एन एक्स ई की पावर एन एक्स स्क्वायर, ये वाई आया। वाई का हमें चाहिए सुप्रीमम। सुप्रीमम निकालने के लिए वाई बराबर जो दिए गए पहले वो लिख लो, एन एक्स ई की पावर माइनस का एन एक्स स्क्वायर, और निकालेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव फिर सेकंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव फिर सेकंड डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे? देखो, पहले को छोड़ के दूसरे का डिफरेंशिएशन, तो एक्स को छोड़ के इसका करेंगे ए की पावर माइनस का एन एक्स स्क्वायर, और इसका आ जाएगा माइनस का 2nx। फिर आ जाएगा ई की पावर माइनस का एन एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स का होता है 1। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास छोटा एक्सप्रेशन आ जाएगा एन ई की पावर माइनस का एन एक्स स्क्वायर 1 माइनस का 2nx। तो ये हमारे पास है डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक, डी वाई ओवर डी एक्स को बराबर करेंगे 0 के साथ मैक्सिमम मिनिमम के लिए। फॉर मैक्सिमा फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम बोला जाता है उसे, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू हम क्या निकालेंगे? डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। जब डी वाई बाई डी एक्स बराबर करेंगे 0 के, तो वैल्यू हमारे पास थी एन ई की पावर माइनस का एन एक्स स्क्वायर 1 माइनस का 2nx स्क्वायर बराबर 0। ये 0 कभी होगा नहीं, माइनस इनफाइनाइट पे 0 होगा, तो x रियल नंबर ही है। इसको बराबर करेंगे 0 के, ये कंडीशन आएगी। उसके बाद क्या आएगा? x की वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, तो 2n आएगा डिवाइड में, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन, तो x आ जाएगा प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 2n। ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया है, मतलब वैल्यू आई है किसकी? x की। उसके बाद क्या करते हैं? डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डबल डेरिवेटिव। तो पहले देख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स कितना था। ये बॉक्स ना, सबसे पहले जो देखते हैं वो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स है कितना? एन ई की पावर माइनस का एन एक्स स्क्वायर 1 माइनस का 2nx स्क्वायर। डबल डेरिवेटिव क्या आएगा? देखिए कि यहाँ पर भी डबल फंक्शन है, तो एन को छोड़ के प्रोडक्ट लगेगा, इसको छोड़ के दूसरे का कर रहे हैं, दूसरे कितना होगा? ये आएगा 0 माइनस का 4nx। ठीक, बात को फिर इसको लीव कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर लीव करेंगे तो कितना आएगा? ई की पावर माइनस का एन एक्स स्क्वायर, और यहाँ है माइनस का 2nx। ठीक, मल्टीप्लाई करा लो। अच्छा, ई की पावर माइनस का एन एक्स स्क्वायर मतलब कॉमन कर लो, तो आ जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स टू बराबर एन ई की पावर माइनस का एन एक्स स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस का 4nx, और आएगा माइनस का 2nx 1 माइनस का 2nx स्क्वायर। अच्छा, एक्स की वैल्यू रखेंगे, मान लीजिए एक्स की वैल्यू रखी। ठीक, ये स्क्वायर है तो पॉजिटिव रहेगा, यहाँ एक्स रखेंगे तो निगेटिव रहेगा, यहाँ एक्स रखेंगे निगेटिव रहेगा, तो वैल्यू तो निगेटिव आएगी, लेस देन 0।
माइनस का भी रखेंगे तो यहाँ पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ निगेटिव निगेटिव वाली वैल्यूज़ ही आएंगी। अच्छा एक्स बराबर जो है प्लस वाली वैल्यू पे निगेटिव आ पाएगा, एक्स बराबर प्लस वाली वैल्यू पे ही निगेटिव आ पाएगा, निगेटिव माइनस वाली वैल्यू पे निगेटिव नहीं आएगा, उस पर निकालेंगे भी नहीं। ठीक, तो प्लस वाले वैल्यू पे निगेटिव आ रहा है, तो प्लस वाली वैल्यू पे निगेटिव आ रहा है तो देखेंगे लेस देन 0 एट एक्स बराबर 1/√2n। इस पे क्या आ रहा है, लेस देन 0। जिस पॉइंट पे d/y/dx लेस देन 0 होता है उस पर क्या होता है, मिनिमम होता है। लेस देन 0 होता है क्या होता है, मिनिमम कि मैक्सिमम, मैक्सिमम। वेरी गुड। लेस देन 0 है तो क्या होगा, मैक्सिमम। अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, मिनिमम। तो लेस देन 0 है तो मान क्या मतलब लेके क्या चलेंगे, एट एक्स बराबर 1/√2n। ये क्या होगा, y इज़ मैक्सिमम, y हमारे पास क्या होगा, मैक्सिमम। ठीक, तो मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे क्योंकि y बराबर कितना आया था, n e की पावर n x e की पावर माइनस का nx²। ठीक, तो एट x बराबर 1/√2 n, x के लिए रखेंगे कितना आएगा, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। y बराबर n 1/2n e की पावर माइनस का n 1/√2n का होल स्क्वायर, यही आएगा। क्या इसमें से कोई परेशानी, तो हमारे पास इक्वेशन जो आ जाएगी वो आ जाएगी y बराबर √n/2 e की पावर माइनस का 1/2, e की पावर माइनस का 1/2। ठीक, अब क्या करते थे, लिमिट अप्लाई करते थे, याद होगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी mn पे ये 0 आना चाहिए, लेकिन गलती से यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे n/2 e की पावर माइनस का 1/2, ये 0 नहीं आ रहा है, ये टेंड कर रहा है किधर, इन्फिनिटी की तरफ। तो बाई mn टेस्ट, बाई mn टेस्ट, mn टेस्ट fn ऑफ x बराबर n x, ये माइनस नहीं मल्टीप्लाई है, e की पावर माइनस का nx² इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन 0 से a वेयर a इज ग्रेटर देन 0। ये हमारे पास था mn टेस्ट अप्लाई करना, किसके लिए, किसी भी एक सीक्वेंस के लिए, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन के लिए, वही बात है और कुछ नहीं है। तो ये हमने अप्लाई करके दिखाया आपको कैसे करा जाता है, एक मेथड है, सिस्टमेटिक मेथड है, और ये हमने डेफिनेशन बताई आपको, ये हमने प्रूफ बताया है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब के लिए गुड बाय।